तुमने खाया? मंगू फ्री का पेला था, वो लेडी क्या किसी को रोके क्या? अच्छा, ये सुमन हिमानी बनी, फिर इनकी प्रतिष्ठित व्यापारी से शादी हुई, तो ये सुमन कल्याणपुर। अब कल्याणपुर साहब ने बोला यार इनको अपने साथ लेके लग चलो, जा इसलिए हाँ, गले ये चीज के का थोड़ा सा जिक्र है किताब हंसी में। और लोगों ने ये भी पढ़ा रात था हो कि आशा जी ये न वाकई हो, में उनके घर की है। है? लेकिन शायद आशा फिर भोसले से इसके जन्म साथ बहुत थे। में भोसले परिवार मुलाकात की हो 6 साल की लड़की थी, न उसकी हो। पांडे से शादी हुई। सवाल पैदा होता ना, भोसले साहब कौन लग थे, जा। उनका इंडस्ट्री से क्या ताल्लुक था? काफ़ी अच्छी यादें हैं, काफ़ी पुरानी और बहुत बढ़िया खूबसूरत यादें हैं। मैं मतलब अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि लता जी ने मुझको मिलने का भी समय दिया, अपने ऊपर पुस्तक लिखने की अनुमति भी दी, और 1.5 साल मैं उनके संपर्क में रहा, और सप्ताह में एक बार हमारी उनसे 1.5 साल तक ये शेड्यूल चला कि सप्ताह में एक दिन मेरी उनसे फ़ोन पर बात होती थी। ऐसे कुल मिलाकर उन्होंने 31 घंटे की बातचीत जो मेरे पास में रिकॉर्ड है, तो मतलब बहुत बेशकीमती समय उन्होंने अपने जीवन का मुझको दिया, जिसमें उनके जीवन से संबंधित उनके प्लेबैक सिंगिंग उनका जो करियर रहा है, और उनकी जो बड़ी बहुत मोटिवेशनल लाइफ हम ये कहेंगे, जो समाज के हर तबके के लिए कुछ ना कुछ शिक्षा जिसको मिलती है, तो वो सारी बातों का जिक्र, वो हवाला उसमें उस पुस्तक में रहेगा, और निश्चित रूप से वो बहुत संग्रहणीय और पठनीय पुस्तक वो रहेगी, ऐसा मुझको यकीन है। क्योंकि मैं ये तो कहते ही नहीं हूँ कि वो पुस्तक मैंने लिखी है या मेरे द्वारा वो तैयार की गई है, सब पूरा लता जी का ही उसके अंदर पूरा सब योगदान है। लता जी की कही हुई बातों का उसमें जिक्र है, उन्होंने जैसा बताया मैंने वैसा लिखा, ये एक, तो इसलिए पूरा क्रेडिट पूरा श्री लता दीदी को ही जाता है उस पुस्तक का। सर 2 बार मुलाकातें हुई, 31 घंटे आपने बात की, काफ़ी लंबी बातचीत में कभी इंदौर का जिक्र हुआ, कुछ इंदौर वालों को याद करती हैं, सराफों को इंदौर को तो वो बहुत याद करती हैं, इंदौर वालों को भी याद करती हैं, अपने कुछ उनके जो पुराने रिश्तेदार रहे उनको भी, और वो इस बात पे बहुत मतलब खुश भी होती हैं कि मेरा जन्म इंदौर माँ अहिल्या की नगरी में हुआ है। और इंदौर के सराफे को भी वो काफ़ी बहुत याद करती हैं, क्योंकि खाने पीने की शौकीन रहीं लता जी, और बहुत अच्छी बातें उन्होंने इंदौर के बारे में मुझसे की हैं, और अच्छे से वो मिस करती हैं इंदौर को। वो उनके होते सोते अगर यदि होता तो ठीक है अब, लेकिन ये एक बात है जो खुशी की बात है मेरे लिए, कि पूरी पुस्तक की एक एक लाइन, एक एक शब्द उनके द्वारा वो अप्रूव किया गया है, और वो उन्हीं की ही किताब है, उन्हीं की पुस्तक है। वैसे भी जो विमोचन समारोह जो पुस्तक का होता है, उसमें तो लता जी ने इनकार कर दिया था, क्योंकि वो किसी समारोह फंक्शन में जाती नहीं। उन्होंने ये कहा था बिल्कुल साफगोई से कि मैंने मेरे हिस्से का काम कर लिया है, अब आप किसी भी अच्छे से व्यक्ति को बुलाकर आप इसका विमोचन कीजिए और मुझे खुशी होगी। उनका स्कूल एजुकेशन तो उनके घर पे ही हुआ पूरा, लता दीदी का, और एक दिन ही वो अपने पूरी लाइफ में स्कूल गई, सिर्फ इसलिए कि एक दिन का भी बड़ा रोचक किस्सा है कि वो पहले दिन स्कूल गई, सब कुछ ठीक रहा, और फिर दूसरे दिन वो, जब लता जी की उम्र थी करीब 6 साढ़े 6 साल, जब वो पहले दिन स्कूल गई, पहली बार वो पहले दिन, दूसरे दिन वो आशा जी को लेकर चली गई। आशा जी बहुत छोटी थी, 2-2.5 साल की, उनका स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था और छोटी सी थी, तो जो टीचर थे उन्होंने डांट दिया लता जी को कि छोटे बच्चों को स्कूल में नहीं लाते। तो लता जी को ये बात थोड़ी सी खल भी गई कि मास्टर जी ने डांट दिया, और वो मेरी तो छोटी बहन है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, छोटी बहन नहीं आएगी तो हम भी स्कूल नहीं जाएंगे, फिर हम भी कभी नहीं गए। उसका बहुत अच्छे से जिक्र है और उस पर मेरी काफ़ी बात हुई है, ये मेरे वतन के लोगों में। उसके बारे में एक लोगों को मतलब ये चीज़ सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक जब चाइना वार जब हुआ, उसके बाद में जो पूरे देश में जो भावनात्मक माहौल बना, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, जिसमें लता जी भी थे, महबूब खान भी थे, जो मदर इंडिया के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, ये सब लोग वहाँ पहुँचे दिल्ली, और उस समय सी रामचंद्र जी की एक प्राइवेट छोटी सी कंपोजिशन थी, मेरे वतन के लोग, जिसको गीतकार प्रदीप जी ने लिखा था, तो जिसको हम पढ़ते हैं कि लता जी ने गीत गाया, और जिसको सुन के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये सब जो है वो पहली बार ही प्रस्तुति हुई थी लता जी की, पहली बार उन्होंने गाया था, कंपोज किया हुआ उसको, और जब नेहरू जी की आंखों में आंसू हुआ इस बात का, और जो अखबारों में इसके बारे में लिखा गया, तब इस गाने ने लोकप्रियता पकड़ी। ये गाना जब लता जी ने गाया था वहाँ दिल्ली में, तो पहली बार ही गाया था, उस समय ये रिकॉर्डेड नहीं था,
कि नॉन फिल्मी भी हो, वो एक गाना कि भाई एक सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा रही तो उसमें चलो एक ही गाना गा दें। तो फिर बाद में ये गाना इन्होंने बॉम्बे में आके इसको स्टूडियो में विधिवत रिकॉर्ड किया और इसके जो संगीतकार सी रामचंद्र, गीतकार पंडित प्रदीप अपने बड़नगर वाले और लता जी, इन तीनों ने मिलकर उसी समय कहा कि इस गाने से जो भी इनकम होगी रॉयल्टी के जरिए, क्योंकि एक समय तो ये सब कुछ था नहीं, इतने संसाधन, तो रॉयल्टी से बहुत अच्छी इनकम होती थी। तो जितनी भी इनकम जब तक इस गाने से रॉयल्टी होगी वो सब हम तीनों की तरफ से सैनिकों के नाम वो रहेगी। सैनिकों का जो राहत प्रकोष्ठ है उसमें ये रॉयल्टी जमा होती रहेगी और वो क्रम आज तक जारी है।